नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है लव यू माँ। सुन रहे हो, मेरे पैरों और कमर में बहुत दर्द है। जरा विनी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता विनी का काम तुम पर तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, तागा बनते ही चली गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जगाती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा कि आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा। सामान पैक करो, चली जाओ अपने घर। बेचारी राशि सर पर कपड़ा बांध उठी थी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना। उसने जब बेटी रात को ज़्यादा रोती है तो मोहित झुंझलाकर अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में अंदर से कुंडी बंद कर चादर तान कर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लेकर बैठी रहती है। ये पति हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि वो ही घर का सिर्फ काम करती हैं। काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम तो दिखता नहीं इन्हें। ऐसा नहीं राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है राशि को। अब तो हद ही हो गई है। हर बात पर मोहित यही कह देता है कि तुम अब किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पास आना ही बंद कर दिया। पीना खाना पीना दूसरे कमरे में सो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित ने राशि के वो राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना खाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास उसके घर आ गई। दरवाज़ा मोहित ने खोला और माँ को देखकर घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए अपने आप आ गई? ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, तुम तो अकेले कभी आती नहीं हो ना, इसीलिए पूछ लिया। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी विनी को गोद में ले आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी ने विनी को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। सभी लोग अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। 2 महीने हो गए, तुम दोनों में से किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देख कर आ कि सब ठीक ठाक तो है। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बैठा दिया और मैं आ गई। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने में लगी हुई थी। जब से वो आई थी राशि ने एक शब्द नहीं बोला था। वो बावरी सी लग रही थी। बाल पूरी तरह उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी भी न हुई हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी पर अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। और अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? मोहित गुस्से में बोला, माँ, इसका तो ड्रामा चलता रहता है, कुछ नहीं करती। देखो कैसे पागलों सी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो।
राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, ऐसे ही बैठी रहोगी? मोहित बोला। राशि उठने ही वाली थी, सासू माँ बोली तू बना कर लेके आ चाय। सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर, बिना बहू को परेशान किए। अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जगाने की जरूरत नहीं। सुबह जब तक विनी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के सभी काम में मदद कराएगा जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है तो आप विनी और राशि को गांव में ही लेकर अपने साथ चली जाओ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले आ। और तू यहाँ शहर की लड़की के साथ रंग लिया करे? हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं मोहित। क्या माँ, आप मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, कर दिया करूँगा थोड़ा बहुत काम, मोहित शक पकाता हुआ बोला। वैसे तो मैं भी कहीं ना जा रही जल्दी यहाँ से, यहीं रहूँगी, अपनी लाड़ों की मालिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी। गांव में तो बड़की बहू संभाल रही है सब कुछ। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होते हैं ना, भौरों के स्वभाव के होते हैं। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता। इसलिए तू सजी धजी रहा कर, तैयार हो जा, आज मोहित के साथ फिल्म देख कर आ ही रहा होगा। विनी को मैं देख लूँगी, बाहरी खाना खाना मेरे लिए तो रखा है। राशि फूटकर माँ जी के सामने रो पड़ी और उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो जा। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाले चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती कि लाड़ो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं और इनके होते हुए कोई परिवार बिखर नहीं सकता। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।